क्वेश्चन नंबर 4, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1a स्क्वायर, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1a स्क्वायर। तो क्या करेंगे, सिंपली समझो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म बराबर प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म, राइट। पूरा एक ही स्टेप है, आपको ऐसे लिखना है बराबर। समझो, अभी 1 का स्क्वायर तो 1 है, मल्टीप्लीकेशन में कुछ 1 मल्टीप्लाई बाय ए ही होगा बराबर, और ऊपर स्क्वायर है मतलब a स्क्वायर डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 16, राइट। यहाँ पे 1 है, माइनस है, स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, 1 को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे बराबर, तो b ही आएगा, b स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4, लास्ट में यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1। आगे समझो, अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये 2 डिवाइड में है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, दोनों 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, ऊपर ये प्लस और माइनस माइनस होगा बराबर। 1 को तो हम कंसिडर करेंगे नहीं, ए बी, नीचे क्या बचेगा, ओनली 1/4 बराबर, और ऊपर बचेगा ए और बी। ये 2 भी सिमिलर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस ओनली बी आएगा, दूसरा कुछ भी आएगा नहीं। और यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे नीचे 2 आएगा, मतलब कि वो तो प्लस में आएगा ना स्टूडेंट्स, प्लस 1/2a, इतना आपका आंसर होगा बराबर, इतना आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, समझो, यहाँ पे हमें फैक्टर्स दिए हुए थे, फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसमें से हमने एक्सपांड किया बराबर, आइडेंटिटी लगा के। अब क्या होगा, जो एक्सपांड किया हुआ ऐसे आपको टर्म्स देंगे और उसमें से आपको फैक्टराइज करना होगा उसको बराबर। सो ध्यान से समझना, बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है दोनों क्वेश्चन को ऊपर ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें फर्स्ट क्या है, 4x² प्लस 9y² 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16zx 16xz। क्वेश्चन देख लो, बराबर है। आगे देखो, सिंपल आपको एक चीज करनी है, एक स्टेप स्किप कर दो, दूसरे स्टेप में आंसर लिखना है। ध्यान से समझना, अभी 3 ही स्टेप का सम है, अच्छे से समझ लिया तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस 2c है, उस फॉर्म का क्वेश्चन है, बराबर। बट उसमें आप देखो तो ये टर्म है वो कैसा है, प्लस में है। उससे हमें इतना पता चला कि ये दो टर्म्स जो है ए वाला टर्म और बी वाला टर्म दोनों टर्म पॉजिटिव होंगे, बराबर स्टूडेंट। तो नेगेटिव कौन सा होगा, देखो ये वाला टर्म है तो उसमें क्या है स्टूडेंट, उसमें BC वाला टर्म आएगा, ए बी वाला टर्म ये है, ये BC वाला टर्म है। अभी आपने क्या समझा कि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे, बराबर। एक्स वाला टर्म और वाई वाला टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे तो वाई तो पॉजिटिव ही होगा, बट यहाँ पे माइनस क्यों आया, जेड नेगेटिव है उसके लिए आया, बराबर। सेम वे से समझो, यहाँ पे एक्स और जेड है तो पहले टर्म में हमने समझा था एक्स तो पॉजिटिव ही है, बट नेगेटिव कौन सा है, एक्स पॉजिटिव है तो नेगेटिव जेड ही होगा, तभी तो यहाँ पे माइनस आया। इसका मतलब हमें इतना पता चला एक्स वाला टर्म वाई वाला टर्म दोनों पॉजिटिव होंगे और जेड वाला टर्म जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, बराबर। तो देखो क्या करना है आपको, 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, एक्स स्क्वायर का x होगा। एक्स वाला टर्म पॉजिटिव मैंने उतना बताया आपको। वाई वाला टर्म देखो 9 का स्क्वायर रूट 9 वाई स्क्वायर का y होगा। जेड वाला टर्म नेगेटिव तो यहाँ पे हम नेगेटिव लिख देंगे। 16 जेड स्क्वायर लिखा है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और जेड स्क्वायर का z, बराबर। इतना आपको ध्यान में रखना है, डायरेक्ट 16 नहीं लिख देना है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है। 4 का स्क्वायर 16 तो 16 का स्क्वायर रूट 4, सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9 तो 9 का स्क्वायर रूट 3, बराबर। 2 का स्क्वायर 4 तो 4 का स्क्वायर रूट 2, सिंपल है। देखो अभी मतलब स्क्वायर आएगा, अभी उससे इसके बेसिस पे सेकेंड स्टेप को लिख दो। क्या लिखोगे आइडेंटिटी में, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, क्या लिखोगे स्टूडेंट, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म का स्क्वायर, यह है थर्ड टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस 2 इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म प्लस 2 इंटू थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। समझ में आया? ये मेथड बहुत ही इजी है, इजीली कोई भी स्टूडेंट्स को समझ में आ जाएगी, बराबर। वही मेथड से आप करोगे तो आपको बहुत ही इजी वे से क्वेश्चन समझ में आएंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 2, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 xy प्लस 4 रूट 2 yz माइनस 8xz, बराबर, ऐसा लिखा हुआ है। अब देखो इसका आंसर ऐसा भी हो सकता है, 2x प्लस 3y माइनस 4z, उसका मैंने स्क्वायर लिखा है तो उसको सेपरेट 2 बार लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, वैसे ही 2x प्लस 3y माइनस 4z का स्क्वायर मतलब क्या, कि यही टर्म को 2 बार लिख देंगे, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z, ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, बराबर। ये इसको सॉल्व करा रहा हूँ तो उसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक स्टेप को स्किप करो, दूसरे स्टेप में क्या लिखोगे, 2 का स्क्वायर रूट मतलब रूट 2x। सिंपल, इसमें भी देखो क्या है, फर्स्ट x और y वाला टर्म नेगेटिव है, बराबर, मतलब का तो x नेगेटिव हो सकता है का तो y नेगेटिव हो सकता है, सिंपल है ना। यहाँ पे क्या है, y और z दोनों टर्म्स पॉजिटिव है, मतलब कि y भी पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव कौन सा होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस आ रहा है मतलब x ही तो नेगेटिव होगा। आगे देखो z पॉजिटिव है और x तो नेगेटिव है, बराबर। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, माइनस रूट 2x प्लस y का स्क्वायर रूट y और
8 का स्क्वायर रूट कितना होगा, ध्यान से समझना। 8 को 4 2 8 ऐसा लिख सकते हैं, बराबर। तो दोनों के स्क्वायर रूट को सेपरेट करेंगे, √4 इंटू √2। सो √4 कितना होगा, 2 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और √2 को एज इट इज रखो। सो 2√2 आंसर आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट्स, 2√2, बराबर। काफी स्टूडेंट को इसमें दिक्कत आती है कि 8 का स्क्वायर रूट 2√2 कैसे आया, तो ये आपको रफ में लिख लेना है तो आपको समझ में आए, बराबर। 2√2z, 2√2 और z, बराबर, उसका स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं हम। बहुत ही सिंपल है, एक क्वेश्चन को समझ लो, बाकी सारे क्वेश्चंस को सेम मेथड से आपको करने हैं। उसमें से मैं 3rd और 4th दोनों क्वेश्चन करा देता हूं तो आपको कोई दिक्कत आए नहीं। 3/2 x + 1 का क्यूब, 3/2 x + 1 का क्यूब, तो आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे हम। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, a + b का क्यूब हो तो हम क्या लिखेंगे, a³ + b³ + 3ab × a + b, वो वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। सिंपल है, तो देखना ध्यान से, ध्यान से समझो। a मतलब 3/2x, तो देखो 3/2x + 1 का क्यूब कैसे निकलता है, a³ मतलब कि 3/2x का क्यूब, b³ मतलब कि 1 का क्यूब, + 3 × a मतलब कि 3/2x, a × b, a + b मतलब कि 3/2x + 1। समझ में आया? अगेन समझो, a यहाँ पे हमारा 3/2x, b है हमारा 1। सो a³ मतलब कि 3/2x का क्यूब, b³ मतलब कि 1 क्यूब, + 3ab मतलब कि 3 × a × b × a + b ब्रैकेट में, मतलब कि a + b, a + b, वो ब्रैकेट में लिख देंगे। बहुत ही सिंपल है, समझो। क्या होगा इसमें, फर्स्ट का क्यूब करना है, 3 का क्यूब कितना होगा, तो किसी के बाद का भी क्यूब निकालना है तो उसका 3 × 3 = 9, 3 × 27 क्यूब होगा। सिमिलरली कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नंबर का हम क्यूब निकाल सकते हैं, राइट। 3 का क्यूब होगा 27, 2 का क्यूब होगा 8, x³ + 1, 3 × 3 = 9, 9 / 2, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा ना भाई, बराबर। 3 × 3 = 9, 1 = 9, 9 / 2 x, उसके साथ ब्रैकेट में क्या है स्टूडेंट, इतना है, बराबर। ये पूरा टर्म्स अलग ही है तो उसको लिख देते हैं सबसे पहले 27/8 x³ + 1 + 9/2x। अब ध्यान से समझना, 9/2x किसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ये दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है इसके लिए प्लस लिखा, 9/2x है, उसको फिर 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। काफी स्टूडेंट्स को रो क्वेरी आती है कि सर 9/2x है, उसको ये दोनों टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई क्यों किया, ये दोनों टर्म्स के साथ क्यों नहीं किया, तो ये तो प्लस में है, उसके बाद प्लस लिखा है और ये सारा टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, मतलब कि ये फर्स्ट टर्म के साथ होगा और सेकंड टर्म के साथ होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा नहीं, बराबर। देखो अभी आगे 27/8 x³ + 1 + 9/2x, देखो क्या होगा इसमें, 9 × 3 = 27, 2 × 2 = 4, x² हो जाएगा, बराबर ना। 9 × 3 = 27 / 4 x², और यहाँ पे होगा 9/2x। सभी टर्म्स को सीक्वेंस वाइज अरेंज कर दो, पहले x का क्यूब वाला टर्म लिख दिया, उसके बाद स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं हम, उसके बाद x वाला टर्म लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में कांस्टेंट टर्म को लिख देंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बराबर, आप इस तरह से लिखोगे तो भी चलेगा।
क्वेश्चन नंबर 6 के लिए दूसरी भी आइडेंटिटी है, देखो a माइनस बी का क्यूब, यहाँ पे बीच में प्लस है तो माइनस आए तो क्या करोगे, a क्यूब, ये रहा ना क्वेश्चन, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज होगी कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 के 4th क्वेश्चन में, बराबर। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं उसके, x माइनस 2/3 वाई क्यूब, x माइनस 2/3 वाई क्यूब है ना, x माइनस 2/3 वाई क्यूब, तो समझो यहाँ पे x क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस a इंटू बी माइनस माइनस क्या होगा 3ab, 3a इंटू बी और a माइनस बी वो पूरा, बराबर। तो देखो क्या होगा यहाँ पे x क्यूब 2 का क्यूब 8/27 y क्यूब, बराबर, 3 का क्यूब 9 क्यूब, 3 का क्यूब 27, x 3 कैंसल, 2xy बचेगा ओनली, और यहाँ पे x माइनस 2/3y वो पूरा 2xy के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, तो x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x²y माइनस 2x²y, इसका मल्टीप्लीकेशन x के साथ किया है ना, तो एक x है और दूसरा x² हो गया ना स्टूडेंट, बराबर, और ये 2 तो है ही। आगे देखो ये माइनस माइनस प्लस, 2 2 4/3, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 2 4/3, x तो है ही तो x को लिख दो, y 2 बार है तो मतलब y², सिंपल है। तो देखो आंसर क्या आया, x क्यूब माइनस 8/27 y क्यूब माइनस 2x²y प्लस 4/3 xy², सिंपल है। तो समझते हैं आगे के क्वेश्चन को। आगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 को समझ लो, एक बहुत ही सिंपल है, उसमें हार्ड वाला एक क्वेश्चन है वो करा देता हूं। कोई भी स्टूडेंट इसको इजीली सॉल्व कर पाएगा। देखो क्या लिखा हुआ है, 999 का क्यूब है, बराबर, 999, तो 2 पार्ट्स में इसको लिखना चाहो आप तो क्या लिख सकते हो स्टूडेंट, 1000 माइनस 2 लिख सकते हो, 1000 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा, बराबर। तो क्यूब के आइडेंटिटी लगा दो, ये वाली माइनस आए तो ये वाली आइडेंटिटी, प्लस आए तो ये वाली आइडेंटिटी, बराबर, सिंपल है ना। तो समझो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 1000 माइनस 2 का क्यूब मतलब क्या आएगा, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, बराबर ना, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म और फर्स्ट माइनस सेकेंड, बराबर। तो क्या आएगा, 1000 का क्यूब कितना आएगा स्टूडेंट, 1 2 3 4, देखो समझाता हूँ एक और स्टेप करके। 1000 मतलब कि 10⁻3, उसके ऊपर 3 है कि नहीं, सिंपल, इतना समझ में आया। अब देखो 2 का क्यूब होगा 8, और यहाँ पे क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 3000, 3000 मल्टीप्लाई बाय 2 6000, बराबर। तो 6000 है, सिंपल, उसको क्या करोगे 998 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, बराबर। 998 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करना है, सिंपल है, देखो करके दिखाता हूँ। पावर का मल्टीप्लिकेशन मतलब 10⁻9 आएगा यहाँ पे, -8, और यहाँ पे 998 को 600 से मल्टीप्लाई करना है, 3 0 तो ऐसे ही आ जाएंगे।
क्या आएगा 598800 इतना आएगा स्टूडेंट। तो समझो क्या करना है, 10⁻9 मतलब कि एक के पीछे कितने जीरो, 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 और उसमें से 598800 को माइनस करेंगे। इसको सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आएगा। सोल्व करो इसको और आंसर बताओ इसका। 9940111992 आप सोल्व करोगे तो आपका आंसर इतना आएगा, 9940111992 इतना आंसर आएगा, राइट। सेम वैसे सारे क्वेश्चन को करना है। देखो हिंट देता हूँ, 99 का क्यूब मतलब 100 - 1 का क्यूब, सिंपल। 102 है तो क्या उसमें माइनस वाली आइडेंटिटी सेम आइडेंटिटी लगाओगे ना 99 में। 102 मतलब कि 102 है तो 100 + 2, सो a + b वाली आइडेंटिटी लगाओगे उसमें, सिंपल है, दो ही तो क्वेश्चन है, बराबर ना।